नमस्कार। आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में आज मैं स्वागत करता हूं। संपूर्ण भारत भर में जितने भी अग्निहोत्र परिवार है, जितना भी हमारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका स्वागत भी है और आप सबको नमस्कार भी है। आज एक विशेष विषय को लेकर हम उस पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर हमने काफ़ी बार चर्चाएं की भी है। इसको मैं हमेशा उठाते भी रहा हूँ। इस पर हमने काफ़ी लेख भी लिखे हैं, व्याख्यानों के माध्यम से इस पर चर्चा की है। उस विषय का अर्थात विस्तार से हम चर्चा करेंगे और उस पर विश्लेषण भी करेंगे। हम इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज बहुत एक उल्लेखनीय व्यक्ति हमसे जुड़े हैं, जिनका इस विषय पर अभ्यास भी है और बहुत गाढ़ा उन्होंने उस पर विचार मंथन भी किया है। ऐसे श्री संजय जी मालपाणी, डॉक्टर संजय जी मालपाणी, नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब स्वयं पीएचडी धारक हैं और उनका अनेक विषयों का अभ्यास है। वे स्वयं एक बहुत बड़े उद्योग समूह के डायरेक्टर है। मालपाणी ग्रुप जो संगमनेर का प्रसिद्ध उद्योग समूह है, उसके डायरेक्टर है। और साथ ही में मुझे उद्योग क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त तो उन्होंने की ही है, साथ ही में अध्यात्म में, समाज सेवा में भी उनका काफी बड़ा योगदान रहा है। 400 से अधिक उन्होंने व्याख्यान आज तक दिए हैं विविध विषयों पर, और विविध नामांकित पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया है। और उसी के साथ में विविध सामाजिक संस्थाओं के भी अध्यक्ष हैं। ऐसे एक बहु अष्टपहलू व्यक्तिमत्व हमारे साथ जुड़े हैं, जो आज इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हम पर मार्गदर्शन करेंगे। डॉक्टर जी, ये जो विषय आपने आज चुना है, जो मानस विज्ञान का विषय है, जिस पर काफी चर्चा होने की आवश्यकता है, जिस पर चर्चा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है, और भी अधिक होनी चाहिए। आज तक हमने अध्यात्म के माध्यम से हो, योग के माध्यम से हो, अग्निहोत्र के कारण हो, इस विषय को हमने काफी बार उठाया भी है। लेकिन जब हम पलटकर समाज में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जितने गंभीरता से इस पर चर्चा होनी चाहिए, जितने विस्तार से इस पर चर्चा होनी चाहिए, उतनी होती नहीं है। और ये ऐसी समस्या है। मैं कल एक डॉक्टर से बात कर रहा था, मानस शास्त्र के वो डॉक्टर साहब हैं, तो उन्होंने ऐसे कहा कि ये कोविड से भी ज्यादा गंभीर बीमारी है और इसका जो पैंडेमिक है ये इतना गंभीर है कि इस पर विचार अब न करना बहुत हमको एक नुकसान कर सकता है। तो इस विषय को आपने चुना है, इस विषय पर हमने आज चर्चा करने का आज हमको एक मौका मिला है। आपने इस पर काफी अपने व्याख्यानों के माध्यम से भी इसको आप उठाते रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं मानस विज्ञान को, आप कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम तो मैं प्रणाम करता हूं श्रद्धेय डॉक्टर पुरुषोत्तम जी से, और आप सभी अग्निहोत्र परिवार से सादर प्रणाम है, क्योंकि आप लोग सब वैदिक संस्कृति के ध्वज को संपूर्ण विश्व में फैला रहे हैं, उस ध्वज को फहरा रहे हैं। आज का जो विषय है वह बिल्कुल आपके हृदय का, मेरे हृदय का, हम सबके हृदय का है। निमित्त ऐसा हुआ कि कल एक बहुत उम्दा, बहुत अच्छा, जिससे हम सब लोग प्यार करते थे, ऐसे एक सिने अभिनेता ने, सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने खुदकुशी की। बहुत आहत हुआ मैं जब ये बात समझ में आई, तो दुख से आंसू भर आए कि ऐसे कैसे कर लिया। और ये आज की बात नहीं है, आज तो एक निमित्त हुआ, लेकिन कई बार, खास करके जब 12वीं के 10वीं के नतीजे आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, उस समय भी अखबारों में अक्सर हम लोगों को इस प्रकार की वार्ताएं पढ़ने को मिलती है कि बच्चों ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी ये तो एक्सट्रीम है, बिल्कुल अंतिम छोर है, लेकिन कुछ न कुछ तरीके से बच्चे नकारात्मकता के, डिप्रेशन के स्वाधीन हो रहे हैं, और उसका पैमाना बहुत बड़ा है। मैं तो गत 34 वर्षों से बच्चों के साथ ही काम कर रहा हूं। मेरा जन्म भले ही एक इंडस्ट्रियलिस्ट घराने में हुआ, लेकिन यदि चॉइस मिलता मुझे तो शायद मैं बच्चों को पढ़ाने में ही अपनी जिंदगी व्यतीत कर देता। मैं एक शिक्षक बनता, क्योंकि बच्चों से मुझे लगाव है। जितना बच्चों की मानसिकता को, उनके अभिभावकों की मानसिकता को मैंने नजदीक से इन 33-34 वर्षों में देखा है, उसी के साथ साथ शिक्षा के विविध आयाम, मैं ध्रुव ग्लोबल स्कूल का संस्थापक भी हूं, संगमनेर महाविद्यालय, अरिहंत महाविद्यालय का चेयरमैन भी हूं। हजारों बच्चे हमारे इन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, और उनके कारण बच्चों से और
उनके अभिभावकों से, उनके पेरेंट्स के साथ बहुत नजदीकी संबंध मेरा आता है। और एक चीज से मैं बहुत लगाव रखता हूं और वो है भगवत गीता। गीता परिवार ये स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज द्वारा संस्थापित एक संस्था है जो गीता के जीवन मूल्यों का प्रचार प्रसार करती है। और आयु के 48वें वर्ष में मैंने ये संकल्प किया कि बच्चों को हम इन जीवन मूल्यों को पढ़ाते हैं कि क्यों नहीं ये गीता कंठस्थ कर ले। और 48वें वर्ष में मैंने आरंभ किया और 2 वर्षों में मैंने गीता को कंठस्थ किया। अपने 50वें जन्मदिन पर मैंने संपूर्ण भगवत गीता कंठस्थ की। ये क्योंकि मेरा लड़का अक्सर मुझे पूछा करता था कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आप इसका मतलब समझ लो, काफी है, इसको कंठस्थ करने से लाभ क्या। तो मैंने उसे बताया कि जैसे तो दूध पीता है तो दूध में शक्कर डाली जाती है, और शक्कर डालने के बाद वैसे ही दूध पी लो तो उस शक्कर की जो मिठास है वो आपको अनुभव नहीं होती। जब तक उस शक्कर को उस दूध में घोलते नहीं हो तब तक वो शक्कर की मिठास उस दूध में नहीं उतरती। उसी प्रकार भगवत गीता का यदि मर्म हमारे जीवन में उतारना है, उसकी मिठास हमारे जीवन में उतारनी है, तो उसको घोलना पड़ेगा और फिर वो नियमित करना पड़ेगा। कोई भी बात यदि नियमित करते हैं तो उस नियमितता का एक बड़ा सामर्थ्य होता है। जैसे हम लोग अग्निहोत्र नियमित करते हैं, नियत समय पर करते हैं, तो उसकी जो शक्ति है वो केवल एडिशन से नहीं बढ़ती, वो मल्टीप्लिकेशन से बढ़ती है। और इसलिए मैं ये कंठस्थ कर रहा हूं। और जब ये कल घटना घटी तो मेरे सामने कई चित्र आए और फिर उसकी कारण मीमांसा भी मैं करने लगा कि ऐसा क्यों घटा होगा। बाल मनोविज्ञान को यदि जाने तो पिछले कुछ वर्षों में मैं देख रहा हूं, जैसे ही बच्चा पहली कक्षा में आता है, खैर आजकल तो प्री प्राइमरी में भी बच्चों की परवरिश को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर अभिभावक इतने चिंतित रह जाते हैं कि पहली कक्षा में बच्चे को ट्यूशन में भेज दिया जाता है, जबकि उसकी उम्र है खेलने की। खेल कूद से बच्चा जो सीखता है, किसी भी खेल में आधे बच्चे विजयी होते हैं और आधे पराजित होते हैं। आधे बच्चे विजय के लिए प्रयास करते हैं और आधे जो बच्चे हैं वो प्रयास तो करते हैं लेकिन प्रयास करने के बावजूद यशस्वी नहीं होते। उस खेल की क्रीड़ा में जो कुछ सीखा जाता है वो मुझे लगता है कि पहली दूसरी की पढ़ाई से ज्यादा वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पे जीतने के लिए लड़ने को भी सीखता है बच्चा और हार होने पर उसको स्वीकारने को भी सीखता है बच्चा। लेकिन आजकल हम बच्चों को मैदान पे जाने नहीं देते। शाम हुई कि बच्चा ट्यूशन में भेज दिया जाता है। उसकी सर्वांगीण प्रगति के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 7वीं 8वीं कक्षा में उस बच्चे को फाउंडेशन की क्लास लगा दी जाती है। फिर 11वीं 12वीं में तो वो पढ़ाई के अलावा अपना केवल सारा फोकस नीट या जेडबल पे लगा देता है और उसके मन पर बाल उम्र से, वो जब बच्चा है तब से ऐसा संस्कार किया जाता है कि यदि तू अच्छे मार्क लाएगा तो जीतेगा, यदि हारेगा तो तुझ पर दुनिया हंसेगी। बच्चे के मन पे ये जो हार जीत का मामला है, ये बड़ा इस तरीके से उसके मन पर अंकित किया जाता है कि पढ़ाई में मिलने वाले, मार्कशीट में मिलने वाले गुण यही सब कुछ है। उस प्रगति पुस्तक के गुण ही सब कुछ है। मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आत्मविश्वास का जो गुण है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। बच्चे के मन में हम लोगों को आत्मविश्वास भरना चाहिए। ऐसा जब आत्मविश्वास हम भरेंगे तो छोटी छोटी नकारात्मकता बच्चा आसानी से पचा पाएगा। आज बच्चे को नहीं पचाने की आदत नहीं, आज बच्चे को हार पचाने की आदत नहीं, और उसके कारण जब वो जिंदगी में कदम डालता है, वो बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाता है, बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है, फॉरेन में पढ़ के आता है, स्कॉलरशिप लाता है और फिर अपना काम धाम जब शुरू करता है तब उसको यशस्विता मिलना शुरू भी होती है। लेकिन कहीं पर छोटी सी भी पीछे हाथ उसको होनी पड़े, छोटा सा भी उसको फेल्यूर उसके जीवन में स्वीकार करना पड़े तो वो नहीं कर सकता। और यही कारण है कि उसके मन में नकारात्मकता भरने लग जाती है। और ये जो शिक्षा प्रणाली है हमारी, ये पिछले 100-150 साल की शिक्षा प्रणाली है। उससे पहले हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी वो इससे हटकर थी, इससे अलग थी। वो जो गुरुकुल परंपरा थी हमारी, उस गुरुकुल परंपरा में केवल पढ़ना इतना ही उसका मतलब नहीं था।
संस्कृत भाषा में अभ्यास इस शब्द का अर्थ पढ़ना इतना नहीं है, जो कि आज हम जब कहते हैं कि अभ्यास कर, पढ़ाई कर, तो बस वो पढ़ने से रिलेटेड है। लेकिन संस्कृत में अभ्यास शब्द का अर्थ है कोशिश कर, परिश्रम कर, उसको समझ, उसको जीवन में उतार। इस बात की शिक्षा उस जमाने में दी जाती थी। मैं जब भगवत गीता को पढ़ने लगा तो एक धार्मिक ग्रंथ की दृष्टि से नहीं पढ़ रहा था, क्योंकि मैंने व्यवस्थापन शास्त्र से विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त की, पुणे यूनिवर्सिटी से पीएचडी प्राप्त की, और व्यवस्थापन ही मेरा काम रहा। तब व्यवस्थापन की कई किताबें और कई लेक्चर्स मैंने सुने, और पिछले 3-4 साल में जब से मैंने भगवत गीता पर विशेष अभ्यास आरंभ किया, तब मुझे ऐसा लगने लगा कि वास्तव में ये तो व्यवस्थापन का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। और ये आजकल की जो घटना मैंने सुनी, उसके बाद तो मुझे लगने लगा कि विद्यालयों में हम लोगों को, बच्चों को इस बात से परिचित कराना चाहिए कि ये भगवत गीता कह क्या रही है। जब भगवत गीता में 18 अध्याय कहे गए, तो दूसरे ही अध्याय में भगवान ने योग इस शब्द की व्याख्या की। 18 अध्यायों को 18 योग के नाम दिए गए, लेकिन दूसरे अध्याय में भगवान बिल्कुल एक शब्द में, एक लाइन में कह देते हैं कि योग का मतलब क्या है। और वहां पर भगवान कहते हैं समत्वम योग उच्यते। बैलेंस करना, समत्व का मतलब होता है बैलेंस। कोई रबर बैंड होता है ना, उसको कितना खींचना चाहिए और कितना ढीला छोड़ना चाहिए, इसके बीच की जो स्थिति है तनाव की, उसको कहते हैं सम्यक स्थिति। उसी प्रकार से सम्यक कृति भी होती है कि कितना खींचना है और कितना ढीला छोड़ना है। आज मैं कई घरों में देखता हूं, बच्चों को इतना खींचा जाता है कि उनके मन टूट जाते हैं, और कई घरों में इतना ढीला छोड़ दिया जाता है कि वो हाथ से छूट जाते हैं। दोनों के बीच की जो स्थिति है उसको कहते हैं सम्यक स्थिति, सम्यक कृति। और सम्यक कृति जब शब्द जोड़ दिया जाता है, तब संस्कृति शब्द बनता है। भगवान ने इस बैलेंस का बहुत प्रतिपादन किया। हर अध्याय में कहीं ना कहीं हम लोगों को बैलेंस के बारे में शब्द सुनने को मिलते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख और दुख, सुख दुखे समे कृत्वा, बैलेंस कर, इसको समान मान। लाभ और अलाभ, लाभा लाभौ जया जयौ, जय और पराजय, इसको तू समान मानना सीख। 12वें अध्याय में तो और भी आगे कहते हैं समशत्रौ च मित्रे च, शत्रु को भी समान मान, तथा मानापमानयोः, मान और अपमान को भी समान मान, शीतोष्ण, शीत और उष्ण को भी समान मान, सुख दुखेषु। आगे भगवान कह रहे तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। तुल्य मतलब अगेन बैलेंस। निंदा में और स्तुति में भी तुझे ये बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा। हम लोगों को पहली बात यदि कोई बच्चों को सिखानी है तो बैलेंस सिखानी होगी, और इसके सिखाने की विधा अभ्यास है। अभ्यास है न तो कौनते वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करेगा तो मुश्किल से मुश्किल काम भी कर पाएगा। अब इसका अभ्यास कैसे करें? हम लोगों को, बच्चों को यह सिखाना होगा कि पराजय, फिर वो फुटबॉल के मैदान पे पराजय होती है तो डर का कोई काम नहीं। बच्चे को यदि आप ये पूछेंगे ना कि मार्क कितने मिले, तो बच्चा कहेगा कि कम मिले। मैं अक्सर बच्चों को ये पूछता हूं जितना परिश्रम किया था उतने मार्क मिले क्या? यदि परिश्रम के हिसाब से मार्क मिले तो चिंता की कोई जरूरत नहीं। परिश्रम ही नहीं किए हो तो फिर चिंता की आवश्यकता है। लेकिन गणित, विज्ञान या अंग्रेजी या इतिहास या भूगोल, इसी के मार्क जीवन की यशस्विता नहीं होती। हम लोगों को बैलेंस सिखाना होगा। भगवत गीता विवेक का जागरण करती है। भगवत गीता दो धर्मों के अंदर, फिर वो परिवार धर्म और क्षात्र धर्म, इसमें से कौन सा धर्म बड़ा है, ये अर्जुन को सिखाती है। भगवान बार बार ये बात कहते हैं कि तेरा बड़ा धर्म कौन सा। धर्म का मतलब यहां पे हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं है, यहां कर्तव्य से मतलब है। जैसे हम कहते विद्यार्थी धर्म, पितृधर्म, पुत्र धर्म, राष्ट्र धर्म, तो धर्म का मतलब है कर्तव्य। और भगवान बार बार कहते हैं कि तू अपने कर्तव्य के पथ पर चल। भगवान बार बार अर्जुन को ये बात समझाते, एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, त्यजेत जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत।
यदि परिवार का भला हो तो स्वयं का नुकसान हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। यदि मेरे गांव का भला हो तो मेरे परिवार का नुकसान हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। यदि मेरे देश का भला हो तो मेरे गांव का हित मुझे बाजू में रखना होगा। और आत्मार्थे पृथ्वी त्यजे, हम लोगों को कर्तव्य का बोध, स्वधर्म का बोध, विवेक का जागरण भगवत गीता सिखाती है। और फिर आगे जाके कर्मयोग की शिक्षा देती है। कर्मयोग के बारे में आप सब लोग इस श्लोक को जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। क्या मतलब है इसका? फल की अपेक्षा नहीं करना या फल नहीं मिलेगा? फल तो मिलना है। आपने यदि आम के बीज बोए तो आम ही मिलेंगे, आम की गुठली बोई है तो आम ही आएगा, और बबूल का पेड़ बोया है तो बबूल आएगा। लेकिन उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। भगवान का कहना यहां है, यह है कि आम का पेड़ तो आज बोएगा, लेकिन आम कब आएंगे, तेरे बेटे खाएंगे या पोते खाएंगे पता नहीं, लेकिन तू अच्छा काम करते चल। और फिर भगवान कहते हैं कर्तव्य करते आगे बढ़, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल की अपेक्षा से मत कर, मेहनत करता रह। ये यदि हम बच्चों को सिखा दे कि मेहनत सबसे पहली बात है, बाद में सब कुछ आएगा, फिर मार्क कितने आए नहीं आए, यश मिला नहीं मिला, ये सब सेकेंडरी, तेरी मेहनत की आदत बनाए रख। रामकृष्ण परमहंस जब स्नान के लिए गंगा में जाते थे तो अपने साथ तांबे का लोटा लेकर जाते थे प्रतिदिन, और जब स्नान करते थे खुद तो उस तांबे के लोटे को भी घिस कर फिर लेके आते थे। तो किसी ने पूछा कि ठाकुर देव, आप इस तांबे के लोटे को रोज ले जाते, आप उपयोग तो इसका करते नहीं, इसका कारण क्या है? इसको रोज घिसते हैं आप, इसका क्या कारण है? इसको मांजने की कोई इसका उपाय नहीं, इसको क्यों मांजते हैं रोज? तो ठाकुर रामकृष्ण देव कहते हैं कि मैं इसको रोज नहीं मांजू, इसको रोज धोकर नहीं लाऊं तो वातावरण जो है वो इस पर कालिमा लेकर आएगा, वो काला बना देगा इस तांबे को, और इसलिए रोज परिश्रम करना होगा, रोज इसको घिसना होगा, तब ये सुंदर रहेगा, तब ये चमकीला रहेगा। हम लोगों को, बच्चों को ये परिश्रम सिखाना होगा कि परिश्रम किस तरीके से करते हैं, ये कर्मयोग सिखाना होगा, केवल कर्म नहीं। कर्म और कर्मयोग में बहुत मूलभूत अंतर है। कर्म वो होता है जो केवल मैं अपने स्वार्थ के लिए करता हूं, लेकिन निर्माण के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। हमारे संतों ने हमें यह सिखाया कि वसुधा के कल्याण की कामना हम करें। हम जब अग्निहोत्र में आहुतियां देते हैं तब हम केवल मेरा भला हो ये बात कभी नहीं कहते, हम तो विश्व मांगल्य की कल्पना करते, वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना करते, और ये सारी वसुधा ही हमारा परिवार है, इस भाव से हम कुछ आहुतियां देते। भगवान तो कहते हैं कि 3 चीजों का तो कभी त्याग नहीं हो सकता, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति में मतम। इसको 3 चीजों को त्याग नहीं कर सकते। उसमें से पहली चीज बताई यज्ञ। यज्ञ का मतलब केवल अग्निहोत्र नहीं, अग्निहोत्र से तो प्रेरणा प्राप्त होती है कि रोज यज्ञ करना चाहिए, लेकिन यज्ञ का मतलब है कुछ देना। जब आहुति देते हैं तो देने की आदत बनती है, वो मेरे लिए नहीं, वो सबके लिए, विश्व के कल्याण के लिए हम दे रहे हैं। ये देने की भावना, द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संशित व्रता। कितने कितने प्रकार के यज्ञ बताए, और ये सारे यज्ञ योग है, देने की आदत ये योग है, और केवल कर्म नहीं, कर्म योग की शिक्षा भगवत गीता देती है। और इससे आगे जाकर भगवान एक बहुत सुंदर बात करते हैं। भगवान कहते हैं कि मन और बुद्धि का तादात्म्य में आपके हर काम में होना चाहिए। योग का मतलब ही एडिशन है। हम हिंदी में कहते हैं ना कि कुल योग कितना हुआ, तो योग का मतलब है कुल टोटल कितनी हुई, एडिशन कितनी हुई। अब इसमें एडिशन क्या है योग में? योग में एडिशन यह है कि मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरा शरीर और फिर मेरी आत्मा भी, इन सबको साथ में जोड़ने की जो विधा है उसे योग कहते हैं। और भगवान 2 बातों की एडिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। कौन सी 2 बातें? बुद्धि और मन। ये बुद्धि और मन, मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। ऊर्ध्व मतलब प्रगति की ओर, न संशयः
यदि निस्संशय प्रगति की ओर बढ़ना है तो दो चीजों का समर्पण विजय की प्राप्ति के लिए करना होगा, और वो है मन और बुद्धि। केवल मन कह रहा है और बुद्धि मना कर रही है तो वो काम नहीं करना चाहिए। केवल बुद्धि कर रही है और मन साथ में नहीं जुड़ा है तो वो काम अच्छा होगा ही नहीं। मन और बुद्धि दोनों को साथ में जोड़ेंगे तो कोई भी काम बहुत सुंदर तरीके से बन सकता है। हम लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को यह शिक्षा देनी होगी कि मन और बुद्धि का तादात्म्य कैसे किया जाता है, उसकी विधा क्या है, उसके लिए अष्टांग योग क्या सिखाता है हमें, फिर कौन से यम नियमों का पालन करना होगा, कौन से आसन और प्राणायाम करने होंगे, कैसा प्रत्याहार करना होगा, कैसी धारणाएं मन में करनी होगी। धारणाएं, कितना महत्वपूर्ण शब्द दिया कि हम लोग आईने में देखते तो बाहर का रूप देखते हम लोग, लेकिन आईने में देखते देखते हम अंदर भी झांक कर देखें कि क्या है मेरे अंदर, और मेरे मन की धारणाओं के ऊपर विचार करें हम लोग, और यदि उसे सकारात्मक बना दे हम लोग तो मन में नकारात्मकता आने की संभावना ही नहीं बचती। एक बार भगवान बुद्ध किसी महिला के घर भिक्षा मांगने गए, ओम भवती भिक्षाम देही का नारा लगाए। महिला बाहर आई, उसने कहा गुरुदेव पहले कुछ उपदेश तो दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि कल देंगे। अगले दिन भगवान बुद्ध फिर वहीं आए और वो महिला बड़ी आतुर थी, क्या अच्छा उपदेश देते हैं, भगवान सुनते हैं। तो वो अपनी भिक्षा लेकर बाहर आई, उसने देखा कि भगवान बुद्ध के कटोरे में तो पहले से गोबर भरा हुआ है। उसने कहा ये मैं कैसे कर दूं, आपकी भिक्षा पात्र में तो पहले से गोबर है, इसमें मैं अपनी भिक्षा डाल दूंगी तो मेरी भी भिक्षा व्यर्थ हो जाएगी। भगवान बुद्ध ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि जब तक तेरे मन में मेरे उपदेश की जगह नहीं हो तब तक मैं अपना उपदेश तेरे मन में डालूं तो डालूं कैसे। पहले अपने मन के अंदर कुछ जगह बना ले, नकारात्मकता निकाल, कुछ सकारात्मकता के लिए जगह बना, तब जाके मैं उपदेश करूंगा, कल फिर आऊंगा। खाली कर ले अपने मन को, शून्य बना ले। ये शून्य करने की जो विधा है ये बहुत सुंदर। अहंकार से मुक्त हो जाना, इसे हमारे यहां शून्य होना कहा गया। समाधि उसी का एक रूप है कि हम अंदर से शून्य हो जाए, और ये ध्यान से प्राप्त होती है। ये जो विधा है अष्टांग योग की, भगवान कहते हैं कि इसको अपनाना होगा। क्या हम अपने बच्चों को इसकी शिक्षा दे रहे हैं? हम गणित तो सिखा रहे हैं लेकिन जीवन का गणित ऐसा होता है ये नहीं सिखा रहे। हम बच्चों को रसायन शास्त्र पढ़ा रहे लेकिन जीवन की केमिस्ट्री क्या होती है इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। हम चित्रकला तो सिखा रहे लेकिन चरित्र कला की बात नहीं करते। हम जीव शास्त्र सिखाते लेकिन ये जीवन शास्त्र क्यों नहीं सिखाते हम बच्चों को? हम लोगों को चाहिए ये सारी बातें हम बच्चों के साथ मिलकर बैठकर करें। भगवान कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्धे च, मुझे याद कर हर युद्ध के समय। जब जब द्वंद्व हो जाए तेरे मन में तब तब मुझे याद कर, यानी विवेक को जगा। मुझे याद कर का मतलब है विवेक को जगा। और तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्धे च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशय। मेरे अंदर मन और बुद्धि दोनों साथ साथ लगा। ये मन और बुद्धि का तादात्म्य हम लोगों को, बच्चों को सिखाना होगा। एक और बात है, हम लोग बच्चों को सहज स्वीकृति नहीं सिखाते। हम स्वयं नहीं करते स्वीकृत। हम बच्चा कहीं कमजोर होके आया, कम गुण लेकर आया तो तुरंत कहते हैं कि इसमें कम आया। हम ये नहीं देखते कि उसको कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क आया। पहले हमारी नजर वहीं जाती जहां कम मार्क आया, और फिर हम ये भी पूछ लेते कि उसको कितने आए। हम लोग केवल तुलना में लग जाते हैं। मैं आज जहां हूं उससे कल और एक कदम आगे बढ़ूंगा, ये मैं अपने से तुलना करना सीखूं। ये बच्चों को हमने कभी सिखाया नहीं। बच्चों को हमें यह सिखाना होगा कि मैं स्वयं से आगे बढ़ूं, मैं अपने आप से स्पर्धा करूं, मैं अपने से आगे कैसे बढ़ सकता हूं। भगवान जब अर्जुन को युद्ध की बात कहते कि युद्ध तो करना पड़ेगा, तो भाग के कहां जाएगा? ये लोग तुझे भागने भी नहीं देंगे। भाग के जाएगा तो तेरी अकीर्ति हो जाएगी, और अकीर्ति तो मृत्यु से भी भयंकर पीड़ादायक है। और इसलिए भागने का कोई यहां चारा नहीं, इसका कोई उपाय नहीं।
तुझे लड़ना तो होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि तेरी हार हो जाती है, तू आहत हो जाता है, तो तूने प्रामाणिक प्रयत्न किया, इसलिए तुझे स्वर्ग में जगह मिल जाएगी। अब स्वर्ग में जगह मिलने का मतलब यहां यही है, आगे के ही श्लोक में भगवान कहते हैं अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य च अकीर्तिम मरणादपि रिच्यते। मरण से भयंकर अकीर्ति है। भगवान कह रहे कि प्रयत्नों की पराकाष्ठा कर। यदि तूने प्रयत्न किया तो तेरा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। राणा प्रताप ने प्रयत्न किया था। राणा प्रताप का ही नहीं, हम तो उसके घोड़े का तक नाम जानते हैं, जो कि 480 कितने साल हो गए, 450 साल हो गए। हम चेतक का नाम अभी तक नहीं भूले। इसका एकमात्र कारण है वो हारा, वो जीता नहीं है, लेकिन प्रयत्नों की पराकाष्ठा की। राणा प्रताप ने प्रयत्न कहीं कम नहीं किए, और इसलिए पराजय के बाद भी लोग उस इतिहास को याद रखते हैं। और इसलिए प्रयत्नों की पराकाष्ठा तुझे स्वर्ग में ले जाएगी, तुझे आनंद देगी। जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, यदि जीत जाएगा तो फिर तो कोई पूछने का काम ही नहीं, तू तो राज्य उपभोग करेगा। तो हारेगा या जीतेगा ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, दोनों ही अच्छा है, लेकिन तेरा प्रयत्न इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बच्चों को, हम लोगों को सिखाना होगा, और कहीं ना कहीं आत्मसंयमन की बात सिखानी होगी। जब अग्निहोत्र सिखाते हैं हम बच्चों को, तब सुबह सूर्योदय के पहले उठने को कहते हैं। अपने आप एक नियम आ जाता है कि सूर्योदय से पहले उठना है। यम और नियम, कितने देर तक नहीं सोना है और कितनी बजे उठना है, यम और नियम हम बच्चों को सिखाने वाले हैं या नहीं सिखाने वाले? बच्चों को, हम लोगों को आत्मसंयम की बात सिखानी होगी। तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछता है कि मुझे क्या महत्वपूर्ण है, थोड़ा समझाओ तो सही। मेरा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, मुझे समझाओ। अर्जुन का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? दुर्योधन? दुशासन? ना। गर्व? बिल्कुल नहीं। द्रोण? ना। भगवान स्वयं कह रहे, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेन मिह वैरिणम। तेरे सबसे भयंकर शत्रु यदि कोई है तो वो काम, क्रोध, लोभ है। ये तीन चीजें, इनका त्याग करना ही चाहिए। त्रिविधम नरकस्येदन द्वारं नाशनमात्मनः, ये तो नरक के द्वार है, नाश करने वाले हैं। काम क्रोधस् तथा लोभस् तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत। इन तीनों का त्याग ही करना होगा। अब ये त्याग करने के लिए क्रोध पर नियंत्रण लाना होगा। क्रोध पर नियंत्रण लाना होगा तो अपने आप आत्मसंयम की बात सीखनी होगी। आत्मसंयम प्राणायाम से सीखा जाता है। जब हम लंबी सांस लेते छोड़ते, कभी भी जब क्रोध आ जाए तो ये करके देखना, 4-5 बार दीर्घ श्वसन करना, मन ही मन में करना, अपने आप विवेक जागृत होता है और क्रोध का विलय होता दिखता है अपने आप। इतनी ताकत है उस सांस में, क्योंकि हमारा सांस हमारे मन से जुड़ा हुआ है। जब मन उद्विग्न है तब सांस फूल जाती है, मन क्रोधित है तो सांस फूल जाती है, मन भयग्रस्त है तो सांस फूल जाती है, और मन शांत है तो सांस भी शांत चलती है। सांस का और मन का, दोनों का एक दूसरे के साथ में बड़ा परस्पर संबंध है। और इसलिए जब हम सांस को नियंत्रण में लाते हैं तब अपने आप मन को नियंत्रण में लाना सीख ले। 6ठे अध्याय में आत्मसंयम योग सिखाते भगवान, स्वयं को संयमित कैसे करें। और फिर आगे जाके 10वें अध्याय में अपनी विभूतियां बताते हैं। कहते हैं वृष्णीनाम वासुदेवोस्मि पांडवानां धनंजय, अपना विराट स्वरूप दिखाते 11वें अध्याय में। लेकिन उससे पहले ही भगवान कह देते कि मेरी तो ये विभूतियां अलग अलग जगह पर है। यादवों में तो मैं वासुदेव हूं और पांडवों में धनंजय यानी पार्थ, अर्जुन हूं। तो जब विराट स्वरूप अपना दिखा रहे तो पार्थ को भी दिव्य दृष्टि का दान देते हैं, और पार्थ को भी ये बात समझाते हैं कि तुझे भी इस बात को समझना होगा कि तेरे अंदर भी वो सारी शक्तियां विद्यमान है। तो अपने विराट स्वरूप को उजागर कर, तो अपना विराट स्वरूप खोल के तो देख, असीम शक्तियां भरी है। क्यों फिर निराशा के आहत होना?
ये निराशा छूती क्यों है मन को? जब मैं विराट शक्ति से भरा हुआ हूं, ये आभास स्वयं मुझे बार बार मैं कराता रहूं। और ये बच्चों को विधा हम सिखाए कि अपने अंदर की विराट शक्ति को कैसे जगाया जाए। थोड़े टफ टारगेट्स दे बच्चों को। जरूरी नहीं कि मैथमेटिक्स का ही टारगेट हो सकता है योगासन में थोड़े मुश्किल शीर्षासन का टारगेट हो, वृश्चिकासन का टारगेट हो। थोड़ा खींच के देख अपने आप को, तो कर पाएगा। ये भरोसा बच्चों के मन में जगाना, यही तो उसके विराट रूप का दर्शन उसको कराना है। और फिर 16वें अध्याय में तो भगवान 26 गुण संपदा देते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। व्यवस्थित ढंग से रहना, ये भी तो एक दैवी गुण संपदा है। ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानं दमश्च यज्ञश्च, यज्ञ करना भी एक दैवी गुण संपदा है। दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांतिर अपैशुनम। अपैशुन का मतलब है किसी के पीठ के पीछे कोई बात नहीं करना। हमारे एक दोस्त के घर पर उसके ब्याही आने वाले थे, बड़े महत्वपूर्ण मेहमान होते ब्याही। तो सास ने बहू से कहा कि बेटा आज जरा घर पे ही रुक जाना, मेहमान आने वाले। बहू ने कहा मां आज तो मेरी किटी पार्टी है, मुझे तो जाना पड़ेगा। उसने कहा आज मेहमान आ रहे हैं। उसने कहा मैं क्या करूं, मुझे तो जाना होगा। बोले नहीं जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, वे सब मेरी बुराई करेंगे। बोले क्यों, तूने ऐसा क्या बुरा काम कर दिया? बोले नहीं, वहां अलिखित नियम ही बना हुआ है, जो नहीं रहती है उसी की बुराई होती रहती है, और मैं वहां नहीं जाऊं तो मेरी बुराई हो जाएगी। मैं जाकर के लौट के आ जाती हूं ताकि दूसरे की बुराई आरंभ करके आऊं। हम लोगों को अपयश इसका मतलब समझना होगा। और ये सारी 26 गुण संपदाएं भगवान ने जो बताई, बच्चों के मन में उनकी पुनഃस्थापना करनी होगी, इन संस्कारों का बीजारोपण करना होगा, तभी जाकर उस प्रकार के फल और फूल हमें देखने मिलेंगे। भगवान स्वधर्म की शिक्षा देते। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पि सुमर्हसि धर्म्याधि युद्धाश्रेयोन यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। जो युद्ध नहीं करेगा उसको क्षत्रिय कहे तो कैसे कहे? और क्षत्रिय तेरा धर्म है, ये तेरा कर्तव्य है कि उन अताताइयों को तुझे सजा तो देनी होगी, और ये करते समय निर्वैर भी बनना होगा। भगवान आगे कहते निर्वैर सर्वभूतेषु यस्मामेति पांडव। अब मुझे ये बात नहीं समझ में आई शुरू में कि निर्वैर बन के इसको मारने को कह रहे। दुर्योधन के ऊपर बाण चला, मार दे उनको। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आगे निर्वैर होने की बात कर रहे, पहले तो मारने की बात कर रहे, अहिंसा की बात कर रहे। अहिंसा 26 गुण संपदाओं में एक बात बताई अहिंसा की, और अहिंसा कहते हुए अर्जुन की हिंसा करने को कह रहे, और फिर कह रहे निर्वैर बन जा। सो कॉन्ट्राडिक्टरी, परस्पर विरोधाभास। लेकिन जब बहुत गहराई से इसका अध्ययन करें कि ये बात क्या है, तब बात पकड़ में आती। जब कसाब को फांसी दी गई तो जिस न्यायाधीश ने उसकी फांसी की सजा पर अपने हस्ताक्षर किए, क्या उसका निजी बैर था उस कसाब के साथ? नहीं, लेकिन उस कुर्सी में वो बैठा था जहां पे उसको न्याय करना था, उसको क्षत्रिय का काम करना था, न्याय दान करना था। न्याय करते समय उसकी हिंसा की गई, उसको देहदंड दिया गया, तब भाव मन में यह था कि ये मेरा कर्तव्य है कि इसको मैं जीवित छोड़ता हूं तो ये और लोगों की हिंसा करेगा, और 50 लोगों की हिंसा होने से अच्छा है कि आदमी को मार दिया जाए, क्योंकि इसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं। और इसलिए उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है, तब बैर की भावना से नहीं, वो कर्तव्य की भावना से सुनाई जाती है। और भगवान का कहना यही था कि केवल द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ इसलिए नहीं कि वो तुम्हारी पत्नी थी, वो इस राज्य की एक महिला थी, और जिस महिला के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार होता है उस अत्याचार का दंड एक ही होता है, देहदंड। और इसलिए ये देहदंड देना तेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि तू क्षत्रिय है, तेरे कर्तव्यों के पथ पर चल। फिर हम बच्चों को उसके विद्यार्थी धर्म का, उसके पुत्र धर्म का, उसके राष्ट्र धर्म का एहसास हम कराएंगे या नहीं कराएंगे? हम लोगों को बच्चों को स्वधर्म की शिक्षा देनी होगी। और भगवान
सबसे महत्वपूर्ण जो बात कहते हैं, वो केवल कहते नहीं, वो करते भी नजर आते हैं। वो कहते हैं कि प्रसन्नता ही सभी दुखों का इलाज है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तेरे मन की प्रसन्नता ही सभी दुखों का विनाश करने वाली हो सकती है। प्रसादे सर्व दुखानाम, सभी दुखों, हानिरस्योपजायते, सबकी हानि, उन दुखों की हानि केवल प्रसन्नता से हो सकती है। प्रसन्नता कहां से आएगी? हम लोग इसे बाहर ढूंढ रहे हैं। ये बाहर नहीं, ये तो अंदर है। ये भगवान स्वयं अपने आचरण से भी सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि पहले अध्याय में तो भगवान केवल सुनने का काम करते हैं, कुछ बोलते नहीं। द बेस्ट काउंसिलर, वो सबसे अच्छे मनोवैज्ञानिक है, वो केवल सुनने का काम कर रहे हैं। हमारे अपनों का पहले सुने हम, और फिर अपनी बात रखें। और अंत में तो 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, अब तुझे जो ठीक लगता है वो तू कर। फोर्सफुल नहीं है, ऑर्डर नहीं है कि तुझे करना ही होगा, अब तुझे जो अच्छा लगता है वो कर, ऐसा भगवान कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले दूसरे अध्याय में प्रसन्नता की बात भगवान करते हैं, प्रसादे सर्व दुखान। और जब वो अपनी बात कहना आरंभ करते हैं ना, तब तो अर्जुन को बहुत बुरी बात कह देते हैं। जब भगवान बोलना आरंभ करते उसके दूसरे ही श्लोक में भगवान ये कह रहे कि ये नपुंसकत्व तेरा अच्छा नहीं, ये तेरा हृदय दौर्बल्य तू त्याग। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि भगवान के मुंह से क्लैब्यम मास्मक दमः पार्थ नहीं तत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। ये बात जब भगवान कह रहे तो लगता है कि भगवान बड़े क्रोधित है। स्वाभाविक भी है, युद्ध उस तरफ 11 अक्षौहिणी सेना इकट्ठा हो गई, इस तरफ 7 अक्षौहिणी सेना। अब युद्ध शुरू होने वाला है, शंख ध्वनि होने लग गए, युद्ध के वाद्य बजने लग गए, और अर्जुन भी बैठ गया नीचे, बड़ा डिप्रेस्ड है। जो डिप्रेशन के लक्षण वो सारे दिख रहे हैं। वो प्यास भरा है, कंठ सूख रहा है, वो कांप रहा है, दलित गात्र हो रहा है, हाथ से गांडीव धनुष नीचे गिर रहा है। गांडीवम संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। मन भ्रमिष्ट हो चुका है। ऐसी अवस्था में भगवान जो सारथ्य कर रहे, स्वाभाविक रूप से क्रोध तो आया होगा कि फिर ये पहले घर पे ही सोच लेना चाहिए था ना, यहाँ आके क्यों बोल रहा है। और इसलिए भगवान ने क्लैब्यम मास्म ऐसा शब्द इस्तेमाल किया। तो मुझे तो लगा भगवान बड़े क्रोधित है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते वो संजय भगवान की देह बोली की बात करता है। वो कहता है संजय धृतराष्ट्र से कि मैं देख रहा हूं भगवान को, और भगवान के चेहरे पर मैं हंसी देख रहा हूं। ये बात सब भगवान हंसते हुए कह रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्यकारक है कि हंसते हुए भी इतने कठोर शब्दों का प्रयोग भगवान कर रहा है। हम भी जब कठोर शब्दों का प्रयोग करें तब हंसने की आदत लगाए, और अंदर की प्रसन्नता बाहर झलकती है, वो केवल आपके स्मित हास्य से ही झलकती है। और इसलिए अंदर की प्रसन्नता बाहर झलकने दे। प्रसादे सर्व दुखानाम, सारे दुखों का एक इलाज है मन की प्रसन्नता। भगवान इस बात पर बड़ा जोर देते हैं। ये 10 बातें मैंने कल के इस घटना के बाद सोची, जिसमें सबसे पहली बात मैंने बताई कि समत्व का भाव, दूसरी बात बताई विवेक का जागरण, तीसरी बात बताई कर्मयोग की शिक्षा, चौथी बात बताई मन और बुद्धि का समत्व एकरूपता, पांचवी बात बताई मैंने सहज स्वीकृति, छठी बात बताई आत्मसंयम, सातवीं बात बताई अपने विराट स्वरूप को जानना, आठवीं बात बताई मैंने अपनी दैवी गुण संपदाओं को समझना और उनको आगे बढ़ाना, नौवीं बात बताई स्वधर्म की शिक्षा, और 10वीं बात मैंने बताई मन की प्रसन्नता। ये 10 सूत्री भगवत गीता की जो बच्चा जान ले, वो युवावस्था में जाने के पश्चात भी
उसके मन को नकारात्मकता कभी स्पर्श नहीं करेगी, ना ही उसके मन में कभी आत्महत्या के विचार आएंगे, ना ही वो कोई गलत कदम अपने जीवन में उठाएगा। और इसलिए मुझे बार बार ये प्रतीत होता रहा, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। नैतिकता का आधार, नैतिक शिक्षा हम बच्चों को नहीं देंगे तो केवल हम लोग साक्षर करके रहेंगे बच्चों को, और साक्षरा का उल्टा होता है राक्षसा। उल्टे बच्चे तैयार हो जाएंगे। केवल साक्षर बनाएंगे तो राक्षस बनेंगे। लेकिन साक्षरता के साथ साथ यदि हम बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे, भगवत गीता सिखाएंगे, हमारे सनातन धर्म की शिक्षा के साथ में जोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से बच्चों के मन को ये नकारात्मकता कभी स्पर्श नहीं करेगी। आइए हम सब मिलकर इस बात पर थोड़ा गौर करें, कुछ सबक सीखें और हमारे बच्चों की परवरिश, हमारे बच्चों का लालन पालन हम किस प्रकार से करें, इस पर गहराई से चिंतन करें। मुझे यहां पे बुलाया और अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसलिए फिर एक बार आप सभी को प्रणाम करता हूं। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब से भी प्रणाम करता हूं और हमारे सबके अत्यंत आदरणीय श्रद्धेय गजानन महाराज जी के श्री चरणों में बार बार वंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अत्यंत, मुझे ऐसा लग रहा था मैं शायद किसी आध्यात्मिक व्यक्ति का यहाँ पे व्याख्यान सुन रहा हूँ। मैं एक दो क्षणों के लिए भूल चुका था कि आप एक उद्योग समूह के भी अधिकारी हैं। इतना उत्कृष्ट आपका अध्ययन रहा है और इतना प्रतिभावान आपकी वाणी है। इन दोनों का मिलाप करके जो आपने इन मुद्दों को सामने रखा है, अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, क्योंकि जितना भी आपने विषय यहाँ पे उल्लेखित किया, उन सारे विषयों को जोड़कर जो भाव बनेगा हृदय में, वो अगर एक बालक के हृदय में अगर दिया जाता है, उसका अगर डाउनलोड देना जिसे बोलते हैं स्कूल के भाषा में आजकल, अगर वो दिया जाता है तो बालक की जब प्रौढ़ावस्था तक का जो प्रवास होगा, एक दैदीप्यमान से व्यक्ति हम लोग निर्माण कर पाएंगे, इसकी कोई दो राय नहीं। अत्यंत सुंदर आपका ये यहाँ पे विवेचन रहा। कुछ मुद्दे आपको मैं विनती करूंगा, उस पर आप थोड़ा सा एक विचार ये करें, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है, जहाँ पे हमेशा एक कहा जाता है कि स्पर्धा का युग है, और यहाँ पे जैसे आपने बहुत सुंदर कहा कि अगर इतना सारा ज्ञान अगर बच्चे को उसके बाल्यावस्था में दिया जाता है, तो जब प्रौढ़ावस्था तक आएगा तब उसका जो एक वैचारिक, मानसिक, भावनिक जो एक उसका संवर्धन है, वो उत्कृष्टता से हो पाएगा। इस पर आपने जैसे कहा कि ये शालेय अवस्था में देना होगा, उसको शायद वो घर पे देना होगा, शायद स्कूल में वो देने की कोई प्रावधान हम बना पाए। जैसे आपकी अपनी शालाएं हैं, अवश्य आप उसमें प्रयोग करते होंगे, अपनी आश्रम की शालाएं हैं, वहां पे भी हम अग्निहोत्र के बाद साथ योग के साथ उसका हम विचार करते हैं। तो विचार ही ऐसा चल रहा है कि जिस पर मैं आपको वहां पे मंथन करने की एक विनती करूंगा कि एक आने वाले भविष्य की जो प्रशालाएं होंगी, विद्यालय होंगे, वो ये जो स्कूली व्यवस्था है, ये तो पिछले 100-150 साल की व्यवस्था है। मतलब आज तक का जो इतिहास रहा है, उसमें जो मॉडर्न स्कूलिंग एजुकेशन है, उसकी व्यवस्था बहुत प्राचीन नहीं है। उसके पूर्व जो एक शिक्षा की व्यवस्था थी, वो व्यक्तिगत तौर पर शिक्षा दी जाती थी। मतलब इस प्रकार प्रशालाओं में बैठकर एक कॉमन एजुकेशन नहीं था, वो एक टेलर मेड एजुकेशन हुआ करता था। तो क्या हम ऐसा कोई प्रयास कर पाएंगे कि स्कूली शिक्षा में हम थोड़ा सा बदलाव लाएं, जिसके साथ हम एक नया होलिस्टिक अप्रोच टू एजुकेशन बना पाए, एक सर्वांगीण उस पर हम विचार कर पाए? क्योंकि आपने बहुत सुंदर कहा कि अगर साक्षर ही बनाना है बच्चे को, तो इतने सारे 15-15 वर्ष उसको अध्ययन कराने की क्या जरूरत है, उस पर इतने स्पर्धा करने की क्या जरूरत है? अगर साक्षरता ही लानी है तो फिर मार्क्स देने की क्या आवश्यकता है? साक्षर ही बनाना है तो उस पर एग्जाम लेने की क्या आवश्यकता है? साक्षर बनेगा बालक, अपना पढ़ना लिखना सीख लेगा, वो अपना अपना करता रहेगा। इस सारी यंत्रणा जो बनी है स्पर्धा परीक्षाओं की, स्पर्धा करने की, परीक्षा के माध्यम से स्पर्धा करने की, इसको लेकर जो स्कूली व्यवस्था बनी है, उसको लेकर जो एक तनावजन्य परिस्थिति बाल्यावस्था से बच्चों को सहनी पड़ती है, साथ ही में पालकों को सहनी पड़ती है, इस पर कोई परिवर्तन होने की आवश्यकता है? निश्चित रूप से इस विषय पर हम लोगों ने बहुत काम किया है। गीता परिवार जो संस्था है,
हमने अपने नैतिक शिक्षा के अभ्यासक्रम भी बनाए हैं, छुट्टियों के संस्कार वर्ग भी चलते हैं। आप लोग www.geetaparivar.org इस पर जाएंगे तो आपको वो सारे विषय पता चलेंगे। जिनके अपने विद्यालय है वो विद्यालयों में कर सकते हैं। इसके लिए हफ्ते में 2 दिन हम लोगों ने दे रखे हैं, जिस पर घर में भी कुछ काम करना पड़ता है। इसके लिए बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स भी हम लोगों ने बनाई है जो बच्चों को दिखाई जाती है, और फिर उस पर आधारित कुछ होमवर्क दिया जाता है। फिर अहिंसा ये तत्व सिखाया गया, तो अहिंसा से संबंधित कुछ काम घर पर उसको करके अगले 3 सप्ताह वो एक विषय चलता है, और 1 साल में 9 विषय समझाए जाते हैं। तो ये 9 विषयों के ऊपर 3 हफ्ते काम जब वो बच्चा करता है, तो वो एक एक जीवन मूल्य उसके मन में अंतर तक जाता है। देखिए, आप लोग 7वीं की एग्जाम देकर बच्चा जब छुट्टी के बाद 8वीं में आता है, तब 7वीं का यदि उसको कुछ पूछ लो तो वो नहीं बता पाता। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उसके चित्त पर हमने संस्कार कुछ किया, जो कि मन का बाहरी आवरण है। लेकिन हमारी जो पुरानी पद्धति थी उसमें केवल चित्त पर नहीं, उसके अंतर मन पर, उसके सबकॉन्शियस तक पहुंचा जाता था। हमारा मन जो है वो बिल्कुल एक प्याज होता है ना, प्याज, अनियन, उसके जैसा होता है। बहुत सारी पंखुड़ियां है। और आपको पता है, आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते तो प्याज को विनेगर में बुड़ाया हुआ आपको मिलता है। वो विनेगर में जब डालते उसके पहले उसको छेद बनाते कांटे चम्मच से, और उस पोर्क से उसको पहले छेद बनाते, फिर उसको विनेगर में डालते ताकि वो अंदर उतर जाए। मन भी वैसा ही है। उसका बाह्य आवरण है, फिर अंतर आवरण है, फिर और अंदर का आवरण है, फिर सबकॉन्शियस है। ये सब जो चीजें हैं उसके मन में उतरना हो तो हमारी पढ़ाई तो 7वीं से 8वीं तक भी नहीं टिक पा रहे, तो ये बातें मन में कैसे उतरेगी? इसके लिए हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट बच्चों से करवाते हैं, और वो करने से उन बच्चों के मन में वो बात चिरस्थायी बन जाती है। कहानियों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से, कुछ चर्चा के माध्यम से, इस प्रकार से अलग अलग आयामों से, फिर कुछ नाटकों के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, खेलों के माध्यम से हम ये सारा भाव बच्चों के अंदर डालते हैं। और इसके लिए बहुत सिस्टमैटिक ऐसा अभ्यासक्रम हम लोगों ने तैयार किया है। जिसको जुड़ना है वो लोग geetaparivar.org पर जाकर देखें, और उसमें वॉलंटियर नाम का एक वो है, उसको दबाएं। अपने अपने स्थान पर वॉलंटियर बनकर भी काम कर सकते हैं। लेकिन ये सारा काम साधना का काम समझकर करते हैं, भगवान का काम समझकर करते हैं। इसमें सेवा का कोई भाव नहीं होता। जब हम बच्चों को ये बात कहते तब हमारे भी मन में वो उतरती है। बच्चों के कान में पड़े तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे मन में पक्की उतरती है। ऐसा वो सारा काम हम लोग कर रहे हैं। ये विद्यालयों के माध्यम से करना बहुत आवश्यक है, और इसको साधना समझकर करना जरूरी है। और इसलिए शिक्षकों के लिए भी हम लोगों ने इस प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किए हैं। अभी 25 तारीख को हम लोगों का शाम को 5 बजे एक बड़ा सेशन है, जिसमें हम लोग ये बात कहेंगे। 5 तारीख को शिव खेरा जी जुड़ेंगे हमारे साथ, वो भी शिक्षकों के साथ बात करेंगे। तो शिक्षकों के लिए बहुत सारे काम अलग अलग आयामों के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, और उसकी बड़ी आवश्यकता भी है। एक दूसरा मुद्दा मुझे लग रहा था, क्योंकि जैसे समत्व की बात जब होती है तब सम आहार विहार की बात भी होती है, क्योंकि उसमें भगवान ने, जैसे आपने बहुत सुंदर कहा कि संपूर्ण महाभारत के कथन में भगवान श्री कृष्ण अपने आप को कभी भगवान नहीं कहते हैं। वो केवल उन 18 अध्यायों तक ही खुद को भगवान इस भूमिका में जाकर उसकी चर्चा करते हैं। उसके पूर्व उसके पश्चात वो वापिस श्री कृष्ण इस भूमिका में चले जाते हैं, क्योंकि उस 18 अध्यायों पर जब वो चिंतन करते हैं तो वो अपने योगावस्था में जाकर चिंतन करते हैं। तो जब उसका जब विवेचन होता है उसमें आहार का उन्होंने बहुत महत्व दिया है, जो मूल यौगिक विचार है। गीता को भी योग का एक वेदों का ही हिस्सा माना जाता है, और एक वेद इस तरह से उसका अध्ययन विश्व भर में होता है। तो उसमें आहार के माध्यम से भी आज रिसर्च हुआ है कि वो भी मन पर बहुत गहरा असर करता है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान को ने आज तक मन को ब्रेन समझा था। अब वो समझ रहे हैं कि शायद ब्रेन और माइंड, ये दो शायद अलग अलग चीजें भी हो सकती हैं। वो ब्रेन में ही सीमित नहीं है मन, ये तो सर्वांगीण एक भाव होता है। तो उसका आहार का जो हमारे हृदय पर, मन पर, पूरी जो हमारा जो ऑरा होता है उस पर परिणाम होता है, उस पर आपने कुछ अध्ययन किया है? भगवान स्वयं कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदि दुख से बाहर निकलना है तो सबसे पहले युक्त आहार, फिर युक्त विहार यानी व्यायाम, फिर उसके बाद में
युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अपना कर्म, अपना स्वधर्म वो भी युक्त होना चाहिए, यानी बैलेंस्ड होना चाहिए। उसके आगे और भी बात कहते हैं, युक्त स्वप्नावबोधस्य, यानी सोना और जगना, स्वप्न यानी सोना, बोध मतलब जगना, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, ऐसा योग करेंगे तो कोई दुख नहीं है। और उसमें आहार के ऊपर फिर आगे 3 श्लोक आते हैं जिसमें सात्विक आहार, राजस आहार और तामस आहार, इन 3 चीजों की बात करते। फिर 3 सुखों की भी बात करते, सात्विक सुख, राजस सुख और तामस सुख। बहुत सुंदर विवेचन है, इस पर बात करने लगे तो घंटे निकल जाएंगे, लेकिन बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। अब भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं मालूम, बड़े मजे की बात है, समझने वाली बात है। भगवान कहते हैं कि यत्तद अग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। इसका मतलब है यत्तद अग्रे, जैसे मिसल खाने का मन करता है और हमने बहुत तीखा तेज तरार इस प्रकार का कोई व्यंजन खाने की हमारे मन की इच्छा हुई, वो हमने खाई, तो अग्र पर, जिह्वाग्र के ऊपर हमें बड़ा आनंद आता है, लेकिन अंततोगत्वा जब वो पेट में जब चला जाता है तब दुख को कारण बनता है। लेकिन जो चीज जिह्वा पर हम लोगों को विष जैसी प्रतीत होती है, लेकिन अंदर जाने के बाद उसका अमृत बन जाता है, फिर वो करेले की सब्जी हो, वो तो कड़वी लगती है लेकिन जब खाओ तो बड़ा अच्छा लगता है। अब सब जगह वो गिलोई पीने का बात कर रहे हैं, या फिर और भी जितने भी व्यंजन ये कोरोना से बचने के लिए बताए जा रहे हैं वो सारे तीखे हैं, बड़े मुश्किल है, वो अच्छे नहीं लगते, कड़वे हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं यत्तद अग्रे विषमिव, जो विष जैसा लगता है, परिणामे मृतोपमम, जो परिणाम उसका अमृत जैसा होता है, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, ये सात्विक समझना। और इसके बिल्कुल उल्टा भी भगवान समझा देते हैं। भगवान कहते हैं कि यत्तद अग्रे मृतोपमम परिणामे विषमिव, यदि उसका जब परिणाम विष जैसा होता होगा तो वो तो राजस सुख समझना होगा। अब ये मिसल खाना राजस सुख है। और भगवान जो 3 अलग अलग आहार के बारे में कहते हैं, तब भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आहार, सात्विक आहार क्या है कि जो स्निग्ध हो, जो ताजा हो, बासी नहीं खाना है। फास्ट फूड की तो बात ही नहीं आती। अब बच्चों को कैसे समझाए, तो बच्चों को कंट्रोल करना सिखाए कि महीने में 1 बार से ज्यादा नहीं, यहां से शुरुआत करें। 1 आध दिन का उपवास बच्चों को सिखा सकते हैं, छोटा, एक समय का, एक नाश्ते का, कुछ एकादशी के दिन कम से कम चावल ना खाए, इतना तो सिखा सकते हैं कि कुछ तो मन के ऊपर कंट्रोल करना सीखे हम। और आहार जैसा होगा वैसा मन बनता जाता है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा बिल्कुल सही है। और इसलिए भगवान ने तो इसके लिए पूरे 4 श्लोक किए हैं जो कि समझने की जरूरत है। अब एक थोड़ा व्यक्तिगत पूछूंगा, क्योंकि आप एक, जैसे मैंने कहा, आप एक बहुत यशस्वी उद्योगपति भी हैं, एक आप प्रतिभावान अभ्यासक भी हैं, आप समाज कार्य में भी सक्रिय है। तो आप अपने जीवन में ये स्थिरता जो आप ला पाए हो, उस पर आप कुछ अगर लोगों को बोलेंगे तो वो एक इंस्पिरेशन होगा कि सारी श्रृंखला ही जो हमने शुरू की है वो यही सोचा है कि सामान्य जीवन में अध्यात्म जीवन कैसे जिए। लोगों को लगता है कि अध्यात्म मतलब कर्मकांडात्मक है, दैववाद है। अध्यात्म जो भगवान श्री कृष्ण को अपेक्षित है, जो वेदों को अपेक्षित है, वो आत्मवाद है, वो अपने आप का अध्ययन करने की उन्होंने शिक्षा दी है। तो आप अपने जीवन में अध्यात्म को कैसे देखते हैं, और क्या आपके जीवन में इस स्थिरता आप कैसे प्राप्त करते हैं? ऐसा है, अध्यात्म कोई अलग बात नहीं है, वो तो दैनंदिन जीवन की ही बात है। भगवान ने 3 प्रकार के कर्म की व्याख्या की। तो पहला तो कर्म है जो कि हमारे स्वार्थ के कारण हमको करना पड़ता है। दूसरा बताया है अकर्म। अकर्म शब्द का अर्थ यह है कि हम लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन उससे फलाकांक्षा नहीं है, उससे कोई हम लोगों को नहीं चाहिए, उससे रिटर्न कुछ नहीं चाहिए। और तीसरा विकर्म भी बताया। विकर्म का मतलब है जो विपरीत कर्म है, जो आपको बिल्कुल विषाद की तरफ ही ले जाने वाला कर्म जो है वो विकर्म, ऐसा उसको कहा गया। अब इसमें कोई भेद नहीं है कर्म में और अकर्म में, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि एक गृहिणी होती है, वो रसोई कर रही है, वो मन में यदि ये भाव से रसोई करे कि मैं अपने बच्चों को, अपने पति को खाना खिला रही हूं, उसके लिए मुझे रोज ये काम करना पड़ेगा, ये तो कर्म हो गया। लेकिन इसी के साथ साथ वो ये विचार करेगी मन में
कि मैं जो रसोई बना रही हूं वो तो मैं उस त्रिगुणात्मक भगवान को भोग धरने के लिए बना रही हूं। मैं उसको भोग दिखाऊंगी और फिर उसका प्रसाद मैं अपने परिवारजनों को दूंगी। ये भावना मन में आते ही, और फिर उसमें से एक गस्सा मैंने गाय को दिया, एक कौवे को भेजा, एक कुत्ते को दिया, और फिर मैंने और फिर अग्निहोत्र भी किया, अग्नि को भी भोग दिखाना पड़ता है। ये सब जब हम करते हैं तब वो जो कर्म है, रसोई का काम वही है, वो कोई अलग काम नहीं है, केवल मन का भाव बदल दिया कि वो अकर्म बन गया। और भगवान कहते हैं कि अकर्म ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। फिर मैं जब काम करता हूं अपने व्यवसाय में, तब वो केवल पैसे के लिए नहीं है, वो तो आएगा, लेकिन उससे इतने परिवारों को मैं रोजी रोटी दे रहा हूं, इतने परिवारों का मैं भला कर रहा हूं, और मैं प्रामाणिक काम कर रहा हूं, मैं उसमें से टैक्स दे रहा हूं, मैं अपने देश का भी भला कर रहा हूं, और वो जो पैसे मुझे मिलते हैं उसमें से कुछ एक हिस्सा मैं दान कार्य में भी लगाता हूं। ये अपने मन को संतुष्ट करते रहता है और अपने कर्तव्य का भाव जगाते हुए अकर्म की ओर ही अपने को ले जाता है। और इसलिए जब मैं अपने चेयर में आके बैठता हूं तब मैं मालिक नहीं, क्योंकि वो तो देह बैठा जो आके बैठा, लेकिन मैं जो बैठा हूं वो तो मैं विश्वस्त हूं। एक दिन तो जाना है, लेकिन जब जाऊंगा ना तब ये सब यहीं छोड़ के जाऊंगा। लेके क्या जाऊंगा? यदि 4 लोग मेरे लिए कुछ अच्छा बोले और उनके जीवन में मेरे कारण कुछ परिवर्तन आए तो वो अच्छा बोलेंगे मेरे लिए। तो ये परिवर्तन उनके जीवन में आने के लिए मुझे थोड़ा बहुत मैं जहां बैठा हूं वहां करना है। अब मैं जैसे कि कोई शासकीय पद पर बैठा हूं, किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में मैं पदाधिकारी हूं, मेरा नियत करे 8 घंटे में काम कर रहा हूं, लेकिन सीढ़ियां उतरते उतरते कोई एक आदमी, कोई एक बुढ़िया आ गई मेरे पास काम लेकर, और उसके लिए और 10 मिनट रुकना पड़ा मुझे, क्योंकि वो बुढ़िया को आने में पैसा लगा है, जाने को समय लगेगा, वो बड़ी तकलीफ लेकर आई है, उसके लिए 5 मिनट मेरा देना, निरपेक्ष काम करना, ये मेरा अकर्म बन जाता है। बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल मन का भाव बदलना पड़ता है और अंदर से प्रामाणिक होना पड़ता है। ये जब करते हैं तब अपने आप अपने ही काम में बड़ा आनंद मिलता है। हर काम में कुछ दोष भी होते हैं, ऐसा नहीं कि हर काम दोष रहित ही होगा। दोष रहित तो कुछ भी नहीं है। भगवान तो स्वयं ही कह रहे कि हम लोग जब अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो अग्नि में भी धुएं का दोष है, धूमे नाग्नि रिवावृतः, और इसलिए कह रहे कि दोष युक्त होने पर भी काम का त्याग करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन वो काम करते समय मेरे मन का भाव पक्का ये होना चाहिए कि मैं ये जो काम कर रहा हूं ये उसकी संतुष्टि के लिए कर रहा हूं। मैं इससे जो आसपास मेरे कई लोग हैं उनके जीवन में प्रकाश लाने के लिए कर रहा हूं। ये भाव जब मन में आएगा तो वो अकर्म अपने आप बन जाता है। फिर उसके लिए संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए घंटों मंदिर में जाके बैठने की आवश्यकता नहीं, उसको जपमाल लेकर जप करने की भी आवश्यकता नहीं। वो दिन भर वो साधना में ही रत हो जाता है, क्योंकि लोक मन संस्कार करना यह परमगति साधना है और रचना गौन है सब यह शिखर संयोजना है। उसमें से जो भी समय बचा उससे मैं किस काम से जोड़ रहा हूं अपने आप को, इस पे भी निर्भर करता है। मेरे पास अतिरिक्त समय है, मेरे पास अतिरिक्त ऊर्जा है, मेरे पास अतिरिक्त धन है, इसका उपयोग मैं कहां लगा रहा हूं? मेरे जीवन का उपयोग। वो पानी की एक बूंद तवे पर गिरती है तो बाफ बन जाती है, वही पानी की एक बूंद यदि हरी धूप पर गिरती है तो उसका सुबह के समय में बड़ा सुंदर दव बिंदु दिखता है जो कि चमकीला होता है और किसी को आनंद दे जाता है। लेकिन वही स्वाति नक्षत्र की पानी की एक बूंद सीप में चली जाती है तो अंदर जाके उसका मोती बन जाता है। मैं अपने जीवन को किसके साथ जोड़ रहा हूं? मेरे अतिरिक्त समय, ऊर्जा और धन का किस काम के लिए उपयोग कर रहा हूं, इस पर निर्भर करेगा कि मैं संस्कृति के मार्ग पर चल रहा हूं, प्रकृति के मार्ग पर चल रहा हूं, या फिर मैं विकृति के मार्ग पर चल रहा हूं। तो संस्कृति के मार्ग पर चलने की शिक्षा हम लोगों की ये सारे ग्रंथ हमें देती है, हमारा धर्म हमें देता है। उसका अनुसरण अपने जहां भी काम कर रहे वहां हम लोग आराम से कर सकते हैं। उसके लिए कहीं पर भी और स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं। वो वृंदावन, वो काशी, वो मथुरा, सब आप जहां हैं वहीं आ सकती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक आखिरी प्रश्न आपके लिए कि आपने जैसे शुरुआत में भी कहा था कि अर्थात एक भारतीय अध्यात्म का विचार है जिसका अग्निहोत्र के माध्यम से हम प्रचार बहुत विश्व भर में कर रहे हैं। आपका कोई विचार है जैसे व्याख्यानों के माध्यम से या और कोई प्रकल्पों के माध्यम से इस विचार को लोगों के सामने रखने का कोई एक योजना बनाई है आपने?
ऐसा है कि हम लोगों ने उसको बहुत ज्यादा कर्मकांड के साथ में नहीं जोड़ रखा है। हम लोग दिन भर का आचार जो भी है उसको ही हम लोग अच्छे विचारों के साथ जोड़े, इस भाव को लेके चल रहे हैं। खैर इसका मतलब ये नहीं कि अग्निहोत्र के लिए हम लोगों का बहुत बड़ा आदर है। ये बात नहीं है कि कोई कर्मकांड गलत काम है, वो भी अपने स्थान पर बहुत बढ़िया है। लेकिन हम लोग केवल वो समय के लिए नहीं, पूरे समय तक, क्योंकि अष्टांग योग जो है वो पूरे समय तक चलता है, और इसलिए हम लोग लेवल वाइज योगा सिखाते बच्चों को, जिसमें फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल ऊपर बढ़ता जाता है बच्चा। फिर प्रज्ञा संवर्धन, जिसमें प्राणायाम सिखाया जाता है और लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन दोनों का साइमल्टेनियसली हम लोग स्टिमुलेशन करवाते हैं, जिससे ऑक्सीजन लेवल हमारी बढ़ती है, और ब्रेन के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना और लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना, इससे अपने आप भय से मुक्ति, क्रोध से मुक्ति का वो कारण बनती है। तो प्राणायाम हम लोग जो योग का मार्ग है उस मार्ग पर कैसे चले, इसके बारे में हम लोग बच्चों से बातचीत करते। फिर आगे जाके जब धारणा की बात आती है तो सकारात्मक धारणाएं हर व्यक्ति के लिए, हर बालक के लिए अलग अलग होती है। उसके वो 10-10 धारणाएं लिखता है, वो अपने मिरर पर लगाता है, और उसके सामने जब वो अपने बाल बनाता है तब अंदर से भी देखता है कि मेरा विराट स्वरूप क्या है। ऐसी छोटी छोटी विधाएं हम लोगों ने बनाई हैं, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा पर्सनल स्तर पर काम कर रहे हैं, मासेस में इतना बड़ा वो काम नहीं है, और इसलिए अभी छोटा छोटा है, धीरे धीरे आप जैसा वो बड़ा भी बन जाएगा। बहुत अच्छा सर, बहुत सुंदर विचार आपने सामने रखा, बहुत सरलता से रखा, और इतनी इतनी गंभीर इस पूरे तत्व ज्ञान को इतने सरलता से आपने उसका एक अनुवाद करके इसको विषय विषय को सामने रखा। ये बहुत मुझे अच्छा लगा कि जो इसको देखेगा, जो समझेगा, अगर वो पालक सुनते हैं या एक कोई प्राउड व्यक्ति भी सुनता है, उसके लिए भी इसमें बहुत ग्रहणीय चीजें हैं। क्योंकि अंततः जितना भी बोध आपने दिया है, आज जिन बातों को आपने आज सामने रखा है, वो आयु के किस अवस्था में व्यक्ति है उसका कोई मापदंड तो है नहीं उसके लिए, चाहे वो किसी भी आयु का वो व्यक्ति हो, उसमें से वो बोध ले पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। डॉक्टर जी आप जुड़े, इतना मौलिक आपने विचार हम सबसे बांटा। इतने भी लोग इसको देखेंगे, भारत भर में फैले हुए, विश्व भर में फैले हुए जितने भी अग्निहोत्र प्रचारक परिवारजन है, उसमें देखेंगे, उस पर विचार मंथन अवश्य करेंगे। और गीता का विशेष हमारे साथ लगाव रहा है, क्योंकि परम सदगुरु जी ने गीता पर अनेक बार विवेचन किया है और गीता पर उन्होंने नया प्रकाश भी डाला है अनेक मुद्दों पर। तो उसकी कभी चर्चा फिर से आप कभी मिलेंगे तब उससे आपसे जरूर करेंगे। और आप अवश्य अक्कलकोट कभी पधारें, यहाँ पे आप अक्कलकोट आएंगे तो आप आश्रम भी देखेंगे, अपनी स्कूल भी है यहाँ पे, जो इंटरनेशनल स्कूल हमने बनाई है यहाँ पे आश्रम में, उसका भी आप कभी भेंट दें। और साथ में मिलकर ही काम बढ़ेगा, क्योंकि अंततः अगर जैसे परम सदगुरु कहा करते थे, वैदिक धर्म को विश्व धर्म बनाना है, अगर उसके लिए अगर प्रेरणाबद्ध रहना है, उसके लिए अगर कटिबद्ध रहना है, तो मिलकर काम करना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके, आपने इतना मौलिक विचार रखा, इतना आपका कीमती समय दिया, और इस विचार को लेकर इस परिस्थिति में, इस नकारात्मक परिस्थिति में लोग अपना एक आशा का किरण अवश्य ढूंढ पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और जुड़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे सर साथ। बहुत बहुत विनम्रता से प्रणाम करता हूं, और आपके माध्यम से मेरा प्रणाम सदगुरु गजानन महाराज जी तक पहुंच जाएगा, ये विश्वास मुझे है। आपने सेवा का ये अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।